हंसी के देख रहे हो? सर पे पल्लू लेकर बहुत सुंदर लग रही है, सच्चे की बिन्नी। यहाँ क्या देख रही है? दोपहर को तो मंदिर बंद होता है और भगवान जी का आराम करने का समय, कोई भक्त भी नहीं आने वाला, तो इतना क्या डरती है तू? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्रताप। गांव है, कोई देख लेगा तो पता है ना कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। यहाँ नहीं आता तो और क्या करता सुपना? जंगल मिलने का बुलावा भेजा तो तू आती क्या? तुम नहीं समझ रहे हो प्रताप, अब पहले जैसी बात नहीं रही। हमारा गौना होने वाला है, घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। सब लोग पूरा दिन मुझ पर नजरें गड़ाए रखते हैं। दादी सा तो हर वक्त यही पुकारती रहती है, सुगना सुगना तू कहाँ है? अब तुम बताओ, ऐसे में कैसे घर से बाहर निकलूं? अभी तो गौना होने में बहुत दिन है सुगना, और तू मिलने नहीं आ सकती तो क्या, मुझे तो आना पड़ेगा कि नहीं? और जो ना आता, तेरा ये नया रूप कैसे दिखता? अरे तेरा चेहरा देख के से तो भूल ही गया था मैं। कितना सुंदर है। कहाँ से लाए? जैसे तेरी दादी सा ने गौने की खबर दी, मैं अपने माँ बापों के साथ पास वाले गांव के देवी मंदिर में गया था, वहीं से लाया हूँ। बहुत शुभ मानते हैं इसे। अपने लिए नहीं लाए? तू पहने मैं पहनूं, एक ही बात है। एक बात कैसे? अरे बावली, हम दोनों को अलग है क्या? तारा पहन ले इसे। तारा रा 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 तुम पहनाओ। तारा तारा रा 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 रा। क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है। क्यों? यहाँ तो खुशी खुशी पहन लेगी, लेकिन घर जाते ही अपनी दादी सा के डर से दरवाजे पे ही उतार के कहीं छुपा देगी। नहीं उतारूंगी। पहनाओ। और जो उतार दिया तो? कहा ना नहीं उतारूंगी। अब तो मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत भी नहीं। हमारा गौना होने वाला है, देखती हूँ कौन उतरवाता है मेरे गले से इसे। तुम पहनाओ तो सही। थारी सौ, मैं अपने गले से इसे कभी नहीं उतारूंगी। अब तो पहना दो। सामान गाड़ी। अरे माखन सिंह कहाँ रह गया? सामान गाड़ी में रखवा जल्दी से। मासा कहीं जा रही हैं आप? अब बसंत कबर सा कहाँ है? ये हुकुम आ रहे हैं। चलिए मासा, मौसी जी का गांव कोई पास में तो है नहीं, कितना समय लग जाएगा? चल 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 बेटा। मासा ये अचानक आपने बड़ी मौसी जी के यहाँ जाना कब तय कर लिया? मुझसे कहा होता तो मैं भी आपके साथ चलता। रहने दे भैरव, हमारे साथ चलेगा तो थारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? जा, बसंत है हमारे साथ, तू बैठ जाएंगे। साहब एकदम से इस तरह से जा रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है आपने। कुछ साथ में रख लीजिए ना, रास्ते में खा लीजिएगा आप। सुमित्रा मासा के लिए। हमारी चिंता में अपनी जान सुखाने की जरूरत ना है भैरव। तू कहे ना कहे, अपना खान पान और अपनी सेहत का ध्यान रखना भली तरह आवे हमारे को। ठीक है मां साहब, अच्छी तरह से जाइएगा आप। खुश रह। जी बुलाया आपने? ना ना बींदनी, तू अंदर जा, अपने बेटे और बहू पे ध्यान रख। जा। मासा, आप कहीं जा रही हैं? थारे सामने ही तो बसंत ने बताया कि हमारी बड़ी बहन की तबीयत ठीक ना है। मासा, लेकिन आपने खाना भी नहीं खाया, इतना लंबा सफर है, कुछ बांध देती हूँ साथ में। कब तक लौटेंगी? अरे अब निकलने में इतना समय लग गया, कल से पहले क्या लौटना हो पाएगा? चलिए मासा। बड़ी मौसी जी को हमारा भी प्रणाम कहिएगा मासा। हाँ कह दूंगी। चल।
सत्यानाश, बस ये अपशकुन और बाकी था। प्रभु, घर से निकलते निकलते विधवा की शक्ल क्यों दिखा दी? क्यों छोरी, थारे माँ बापू ने इतना भी न सिखाया था ने कि यात्रा के बखत अपनी मनुष्य शकल लेके दूसरों के सामने जाना शुभ ना होवे? जब देखो चली आवे मुंह उठाए। सुमित्रा, जल्दी से गंगा चल ले आ। देवी माँ, रक्षा करना, रक्षा करना। अब टिश्यू तो बहा रही है, हैं? पहले ही कम बिखन डाला, जब मातम भी शुरू कर दिया। अरे चुप! सुमित्रा, हट परे छोरी। अब आगे से ध्यान रखना छोरी, यदि कोई किसी जरूरी काम से बाहर जावे तो उसके सामने मत पड़ना, समझी? चल बसंत। ये देवी माँ, अपनी कृपा बनाए रखना हमारी बहन के ऊपर, कोई अनर्थ न होने पावे। बस फूली बेटा, रोते नहीं, हाँ? चुप हो जा। बापू साहब, दादी साहब ने फूली को इतना क्यों डांटा? फूली को देखने से अपशगुन कैसे हो गया? बेटा, वो मासा बहुत परेशान है ना, तो ऐसे ही कह दिया, और कोई बात नहीं है। उनकी बड़ी बहन की तबीयत ठीक नहीं है ना, और वैसे भी इतनी दूर जाना है, ऊपर से देर भी हो गई है। पर उन्होंने गंगा जल क्यों मंगाया और ऐसे ऐसे छिड़क कर क्यों गई वो? बेटा, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी जीजी को कुछ ना हो, और कोई बात नहीं है। एक बार वो अपनी जीजी से मिलेंगी, उनका हाल चाल जान लेंगी तो उनका मन शांत हो जाएगा, बस, और कोई बात नहीं है। जाओ, फूली को अंदर ले जाओ। फूली, बापू साहब ने कहा ना, दादी साहब बहुत उदास थी, उनकी जीजी बीमार पड़ गई ना, इसलिए वो तुझ पर बिगड़ रही थी। तू इतनी उदास क्यों होती है? फूली, मैं तुझे एक बात बताती हूँ, इसे सुनकर ना तो सब कुछ भूल जाएगी। जगदीश मान गया, वो मुझे आगे भी पढ़ाएगा, जैसे इस बार उसने मुझे पढ़ाया था वैसे ही, है ना अच्छी बात? साची, सारी सा। और तेरी दादी सा, वो भी मान गई? दादी सा ने तो पहले ही हाँ कर दी थी, सिर्फ जग्या ही मुझे रोक रहा था। अब तो उसने भी हाँ कर दी, तो दादी सा क्यों मना करेंगी? आनंदी, फिर तू स्कूल चलेगी मेरे साथ और जीजू सा के साथ।
हम साथ साथ जाएंगे, कितना मजा आएगा। ना फूली, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, सिर्फ परीक्षा दूंगी। एक ही तो बात है ना, हम दोनों साथ साथ पढ़ाई करेंगे, साथ साथ ही बैठेंगे परीक्षा में। फूली, दादी साकी जीजी का घर तो बहुत दूर है, वो आज वापस नहीं आएंगे घर, तो आज हम अपने गुड्डे और गुड़िया का ब्याह कर दें? हाँ, मैं बापू सर से पूछ कर आती हूँ। ब्याह में बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी पड़ती है ना, तो यहीं रुक, मैं आती हूँ। हाँ, अरे कहाँ जा रहा है बेटा? दोस्तों के पास। लेकिन तेरी तबीयत? बापू आज आपने स्कूल भी नहीं जाने दिया। मास्टर जी ने क्या पढ़ाया पूछना तो पड़ेगा ना। अरे तो कल जाके पूछ लेना। हाँ, एक दिन तो घर में आराम कर, तेरी चोट भी अभी तक ठीक नहीं हुई है। चल बैठ बैठ यहाँ पे। बापू सा, बापू सा, क्या हुआ बेटा? बापू सा, मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी गुड़िया का ब्याह फूली के गुड्डे के साथ करने वाली हूँ, तो मैं आज कर दूँ इसका ब्याह? ठीक है भाई, कर दो। हम भी तो देखें कि हमारी आनंदी जो है अपनी गुड़िया का ब्याह कितनी धूमधाम से करती है। अरे वाह भाभी, तुम्हारी गुड़िया का ब्याह, बहुत मजा आएगा, हम लोग खूब मस्ती करेंगे। वो सब बाद में, पहले जाकर कुछ खा ले। सहेली के घर तो कुछ खाया नहीं होगा तूने, है ना? नहीं, अभी खा लेती हूँ माँ। जल्दी से खाना खा लो ना सुगना जीजी। हाँ, आनंदी के गुड़िया के ब्याह की ढेर सारी तैयारियां भी तो करनी है। फिर आनंदी बेटा, इतनी आसानी से नहीं हो जाता ब्याह, ढेर सारा काम करना पड़ता है। बिंदनी के कपड़े, मंडप, खाना, सब कुछ हो जाएगा सासू माँ। मैं, सुगना जीजी और फूली मिलकर सब कुछ कर देंगे। बापू साहब, आप शाम को जल्दी घर वापस आओगे ना ब्याह के लिए? आ जाऊंगा बेटा, जल्दी आ जाऊंगा। चलता हूँ मैं। जग्या, तू सिर्फ मंडप बनाने में हमारा। मैं कुछ नहीं करने वाला, ये सब काम तू ही कर। जग्या, माँ मैं तो लड़के वालों की तरफ से आऊंगा ना। क्यों भला? लड़के वालों की कितनी देखरेख होती है और कोई काम भी नहीं करना पड़ता। लेकिन जग्या, तू तो मेरा बीन है ना, तो तू लड़की वाला हुआ कि नहीं? मेरी मर्जी। तो ठीक है, नहीं चाहिए मुझे तेरी कोई भी मदद। मेरी गुड़िया का ब्याह है ना, तो सब कुछ मैं अपने आप ही कर लूंगी। चलो जीजी। साची आनंदी, आज ही मेरे गुड्डे का ब्याह होगा। तेरे बापू साहब ने हाँ कर दी? हाँ फूली, और सासू माँ ने कहा है ब्याह में बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, तो जल्दी से शुरू कर दो। पर तैयारी के लिए तो बहुत सारा सामान लगेगा ना आनंदी? हाँ फूली, मैं दे रही हूँ ना। ये ले, रंग बिरंगी कपड़े और ये गोटा। जल्दी से अपने गुड्डे के लिए ब्याह का जोड़ा तैयार कर दे। पर मुझे ब्याह का जोड़ा तैयार करने नहीं आता। अरे मैं हूँ ना, तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो। मैं तुम्हारे दुल्हन के लिए भी जोड़ा तैयार कर दूंगी और तुम्हारे दूल्हे के लिए भी। देखा फूली, मेरी नेताजी जी कितनी अच्छी है। और तुझे पता है, सुमित्रा जी ब्याह के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने वाली है। सच्ची नेताजी जी? सच्ची। सुगना जीजी, कपड़े और खाने का काम तो हो गया, अब मंडप का क्या करें? आपने देखा ना, मैंने जग्या से कहा तो वो कितना इतरा रहा था। छोड़ो ना भाभी, जगह तो ऐसा ही है। पर मंडप तो चाहिए ना सुगना जीजी। मंडप? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, हमें बना बनाया मंडप मिल जाएगा। बना बनाया मंडप कहाँ से? तुम चलो मेरे साथ। सुगना जीजी, आप मुझे इस कोठरी में क्यों लेकर आई? घर का पुराना और टूटा फूटा सामान यहीं पड़ा रहता है, तुम अंदर तो चलो। नहीं, डर लग रहा है? तुम भी ना भाभी, उस दिन तो पूरी रात अकेले इस कोठरी में रही थी, आज तो मैं साथ में हूँ ना, फिर किस बात का डर? चलो चलो भाभी। सुगना जीजी, यहाँ पर तो गंदी गंदी छिपकलियाँ और बड़े बड़े चूहे होते हैं, हमारे काम का कुछ ना मिलेगा। मिलेगा भाभी, सब मिलेगा।
सुगना जीजी, ये नगाड़ा किसका है? बापू का। बाबू सा का? माँ बताती है कि बापू बहुत अच्छा नगाड़ा बजाया करते थे, लेकिन जब से काम धंधे में लगे ना, इसे हाथ भी ना लगाया, तभी तो यहाँ पड़े पड़े धूल खा रहा है। सुगना जीजी, मुझे तो ना पता था कि इस घर में नगाड़ा भी है। नगाड़ा भी है और वो देखो, वो पेटी भी है। चलो। मिल गया मंडप। कहाँ जीजी? भाभी वो देखो। ये मंडप कहाँ है जीजी? ये तो एक छोटी सी मेज है। तुम देखती जाओ, इस मेज का मैं कितना अच्छा मंडप बनाऊंगी। आधे फेरे संपन्न हुए फूली, अब अपने गुड्डे को पीछे ले ले। फूली, हो गया ब्याह, अब से तू मेरी समधन सा हुई। हाँ, और तू मेरी। अब सारे मेहमानों को जिमाना भी तो है ना? हाँ। जग्या, क्या तू सिर्फ ऐसे ही बैठा रहेगा? ले, सबको दे दे। कब तक चलेगा तेरे गुड़िया का ब्याह? मुझे बहुत भूख लगी है, ये सब नहीं खाऊंगा मैं, खाना चाहिए। मिलेगा ना जग्या, पहले तो सबको दे दे। बापू साहब, खाओ ना। हो गया ब्याह? बापू साहब, ब्याह में तो बहुत नाच गाना होता है ना? ऐसा कभी ब्याह होता है क्या? बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। बेटा ये बात तो बिल्कुल सही कही तूने। ऐसे रूखे सूखे कहीं ब्याह होता है? एक काम करते हैं, कुछ संगीत वंगीत हो जाए, क्यों? सुगना जीजी, चलो ना। अरे अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? रुको ना बापू साहब। ये कहाँ से मिला तुम दोनों को? हमें मिला है। बापू साहब, बजाओ ना नगाड़ा। नहीं बेटा, मैं मुझे पता है बापू साहब, आप बहुत अच्छा नगाड़ा बजाते हो, बजाओ ना। अच्छा, तुझे कैसे पता? मैं इस घर की बींदनी हूँ ना, कैसे ना पता होगा? क्यों जीजी? बजाओ ना बापू साहब। अरे हाँ बापू, बजाओ ना नगाड़ा। अरे जगह तू। बापू, बस आज के दिन। सुमित्रा समझाओ इन्हें। सुनिए, इतने सालों बाद ये नगाड़ा बाहर आया है, बच्चों का मन रख लीजिए ना। और मासा भी घर पे नहीं है जो उन्हें आपका गाना बजाना बुरा लगे। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, और तू? मैं भी। चलो। भाई, अपनी आनंदी की गुड़िया के ब्याह में मैं नगाड़ा जरूर बजाऊंगा। हाँ? चलो। अरे ऐसे कैसे चलेगा भाई? अकेले थोड़ी मजा आएगा। तुम लोग क्या सब खड़े होके मेरा मुंह देखोगे? ना बापू साहब, आप अकेले कहाँ हो? आप नगाड़ा बजाओगे और साथ में सासू माँ गाएंगी। मैं नहीं। जीजी गाइए ना। अरे नहीं कहना, ये बच्चे तो यूं ही बस। गाओ ना माँ। क्या? अरे क्यों नहीं सुमित्रा? अरे बच्चों का मन रख लेना। मासा तो घर में है नहीं जिन्हें तुम्हारे गाना बजाना पसंद नहीं है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्यों भाई? और आप?
भाई तू खुश तो मैं भी खुश। कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर तो देखिए, बचपन की खुशी और उल्लास फिर से लौट आएगा।